I'm just hoping it will last. Take this blunt to my face. I'm just hoping I don't crash. I'm too high, out of space. Welcome back to Bachelor by. This is your friend Abhishek. So start करते हैं with the questions that are asked in the Zoho company. So the first question is we have to sort the elements by frequency. मतलब सिंपली हमको एक एरे गिवन होगा एंड वी हैव टू सॉर्ट दैट एरे बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो सबसे पहले आ जाएगा, देन उससे कम लाइक सो। तो विद हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल देखते हैं हमारा आउटपुट कैसे। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। ओके, आई जस्ट राइट इट आउट हियर, 5 आ रहा है 1 टाइम। नाउ एज यू कैन सी ये तो हमारे हो गए एलिमेंट्स लाइक 5 4 3 2 1 and these are the respective frequency of these elements. I'll just increase the size. Yes. Now अब हमको जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है on that basis we have to sort this particular array. तो अब अगर इसका जो आउटपुट होगा वो होगा हमारा सबसे पहले जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो वो है 1, तो 5 टाइम्स हो जाएगा 1 प्रिंट। आफ्टरवर्ड्स जो हमारा सेकंड एलिमेंट है दैट इज 2, उसकी सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 4, तो 4 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा 2। सिमिलरली 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा 3, 2 टाइम्स प्रिंट होगा 4 and 1 time print होगा 5. So to do this problem we will be using the data structure called as map. Map is basically a data structure जो key value store कर, like for this particular example जो हमारी key हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे index value and जो उसके अंदर value होगी वो हो जाएगी हमारी कितने टाइम वो एलिमेंट ऑकर हो रहा है, राइट। तो for that we will be using in map data structure. So that's a brief about map. So as I have already discussed the approach, so start करते हैं with its implementation part. In the main function I have an array और हमने बिल्कुल सेम एग्जांपल लिया है। Also हमने एक वेरिएबल बनाया n जो हमको बताएगा साइज ऑफ दिस array. Now to sort this array on frequency, I have made a function sort by frequency and in the parameters हमारे पास आ रहा है हमारा array as well as n. तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैप ऑफ इंटीजर टाइप, इसके अंदर हमारी ये तो हो जाएगी की ऑफ इंटीजर एंड जो हमारी वैल्यू होगी वो भी हो जाएगी मेरी इंटीजर टाइप एंड आई नेम्ड एज m। इसके अंदर जो फर्स्ट पैरामीटर ये हमारा है अभी की, ठीक है। सो आई जस्ट राइट इट हियर ओनली। आल्सो हमको बनाना पड़ेगा एक वेक्टर ऑफ पेयर। वेक्टर ऑफ पेयर इज बेसिकली अगर हमको कोई दो वैल्यूज एक साथ स्टोर करनी है तो देयर वी कैन यूज पेयर ऑफ पेयर एंड इट विल बी अगेन ऑफ इंटीजर टाइप। नाउ सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमको हमारे मैप के अंदर शो करनी है। तो फॉर दैट वी विल यूज अ फॉर लूप टू ट्रैवर्स इन अवर एरे। फॉर int i equals 0 semicolon I should be less than n semicolon i plus plus। नाउ हमारे मैप के a ऑफ i थिंक की जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर पोजीशन की जो फ्रीक्वेंसी उसको हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1, राइट। अब हमने जो इस एरे की जो एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने हमारे मैप के अंदर इंसर्ट करवा लिया। नाउ दो वैल्यू प्रेजेंट है हमारे मैप के अंदर, उसको अब हमारे वेक्टर के अंदर इंसर्ट करवाना है, ठीक है, मतलब कॉपी करना है उसको। तो फॉर दैट देयर इज अ फंक्शन कॉपी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द STL फंक्शन ऑफ मैप। STL मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी ऑफ मैप। इसके अंदर क्या होगा हमारा जो m डॉट बिगिन, मतलब basically we use iterators in this particular function, so m dot begin कब तक चलेगा हमारे एंड तक चलेगा, so m dot end कॉमा एंड जो हमको वैल्यू स्टोर करानी है किसके अंदर करानी है, हमको करानी है वेक्टर के अंदर। तो टू स्टोर अ वैल्यू इन अ वेक्टर वी विल बी यूजिंग बैक अंडरस्कोर इंसर्टर एंड इसके अंदर हमारा जो वेक्टर उसका नाम दे देंगे, सो दैट इज v। तो बेसिकली दिस इज अ सिंटैक्स टू कॉपी वैल्यूज फ्रॉम मैप टू अ वेक्टर। तो जब हमने हमारी वैल्यूज कॉपी करा लिया इन अवर वेक्टर, तो द सेकंड स्टेप वुड बी वी हैव टू सॉर्ट दिस वेक्टर एंड टू डू अ सॉर्टिंग थिंग वी विल जस्ट सिंपली कॉल अवर सॉर्ट फंक्शन एंड फॉर दैट वी विल राइट सॉर्ट डॉट बिगिन कॉमा। बट अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पेयर्स को सॉर्ट कर रहे हैं and to do a sorting in pair हमको बनाना पड़ेगा अलग से एक फंक्शन। तो suppose I'll make a function of boolean type and for that I'll name it as sort by value। इसके अंदर जो मेरे पास आ रहे होंगे दो पेयर्स आ रहे होंगे, तो पेयर ऑफ इंटीजर कॉमा इंटीजर and I'll name it as suppose a and again a pair of int comma int and I'll name it as b।
अगर तो किसी दो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, सपोज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन 3 की फ्रीक्वेंसी भी 2 होती एज वेल एज मेरे 4 की फ्रीक्वेंसी भी 2 होती, तो इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट केस जो इंडेक्स सबसे पहले ऑकर हो रहा है हम उसको हमारे रिजल्ट वेक्टर के अंदर पुश करेंगे, राइट। तो सिंपली a डॉट सेकेंड वैल्यू इफ इट इज इक्वल टू माई फ्रीक्वेंसी ऑफ b के सेकेंड वैल्यू के, तो in that particular situation we have to just simply return, so for that we will simply return a dot first, अगर बड़ा है तो वो रिटर्न कर देंगे वरना हम रिटर्न कर देंगे b dot first, राइट। एंड द फर्स्ट एंड सेकंड ये क्या है, सो एज हम स्टोर करें हमारे की वैल्यू पेयर, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को बोलते हैं फर्स्ट, एज वेल एज इस चीज को जो सेकंड वैल्यू है उसको बोलते हैं सेकंड, राइट। तो बेसिकली एक नेम दे रखा है हमने इसको, और एल सेकंड मतलब अगर इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो वी हैव टू जस्ट सिंपली रिटर्न द वन विद द हायर फ्रीक्वेंसी, राइट। सो ए डॉट सेकंड, अगर ए डॉट सेकंड बढ़ा तो ए डॉट सेकंड पे रिटर्न कर देंगे, और मतलब बेसिकली वी हैव टू रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ ए डॉट सेकंड एंड द बी ऑफ सेकंड, राइट। तो ये होगा हमारा एक सॉर्ट बाय वैल्यू फंक्शन जो हमारे पेयर्स को सॉर्ट करेगा। तो वी हैव टू यूज दैट फंक्शन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, सो टू सॉर्ट वेक्टर्स, एंड इन द इसके अंदर हम जो हमारा थर्ड पैरामीटर होगा उसको हम भेज देंगे एज सॉर्ट बाय वैल्यू, एंड वी डोंट नीड टू पास द पैरामीटर्स फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो अब हमारी वैल्यू जो सॉर्ट कर देगा, एंड वंस दिस इज डन अब हमको सिंपली कुछ नहीं करना, हमारे जो वेक्टर है v ऑफ i थी इसको हमको प्रिंट करना है, मतलब सिंपली फॉर एंड i इक्वल्स 0 सेमीकोलन i शुड बी लेस देन v डॉट साइज सेमीकोलन i प्लस प्लस। तो जब तक तो हमारे फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0, सो वाइल v ऑफ ith इंडेक्स की जो फ्रीक्वेंसी किसके अंदर है सेकंड इंडेक्स पे है, तो सेकंड की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 0 वी आउट कर देंगे हमारे v ऑफ ith इसका फर्स्ट वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू दैट इज, तो बेसिकली वापस आपको समझा देता हूं मैं, जो फर्स्ट वैल्यू इसके अंदर रहेगा हमारी वैल्यू, एंड जो मेरा सेकंड इंडेक्स इन द पेयर दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, राइट। सो दिस इज अबाउट द कोड। इस कोड को चेक करते हैं, तो आई जस्ट कॉल दिस फंक्शन राइट हियर एंड आई कॉल द सॉर्ट बाय फ्रीक्वेंसी फंक्शन। इन द पैरामीटर्स हम भेजते हैं हमारा एरे एज वेल एज द साइज ऑफ द एरे, and this should print our output as 1 1 1 1, like 5 times 1 4 times 2 3 times 3 2 times 4 and 1 time 5. We'll just run our code. So as we can see जो हमारा आउटपुट आ रहा है 1 1 1 1, like 5 times 1 4 times 2 3 times 3 2 times 4 and 1 time 5, and जो हमारा हमने इंसर्ट किया था एज एरे वो था हमारा ये वाला। तो या द कोड इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ऑल्सो गाइस हम इसको चेक करते हैं फॉर सपोज जिसकी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग अगर तो मेरे 2 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है और 3 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है, सो फॉर दैट पर्टिकुलर टेस्ट केस एज यू कैन सी जो हमारा 3 सबसे पहले ऑकर हुआ था तो 3 प्रिंट हो चुका है, उसके बाद हमारा 2 आ चुका है, राइट। तो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई होप यू गेट द पॉइंट एंड द वे हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। So that was all about this particular video. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक see ya, have a good day, टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड sayonara।